Assalamu alaikum viewers, my name is Asma and today we are going to discuss about future perfect continuous tense. ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इन टेंसेस के सेंटेंसेस को हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जो मेन चीज़ें होती हैं उसमें सबसे पहले होता है मेन वर्ब। कौन सा मेन वर्ब यूज़ होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जो प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है। हेल्पिंग वर्ब में होता है आपका विल, हैव, बीन, और दूसरा होता है शैल, हैव, बीन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये दो होते हैं। अब इन दो पॉइंट्स के देखने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक वर्ड होता है सिंस और दूसरा होता है फॉर, इन दो का तो यूज़ नहीं हुआ यानी टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो यानी परफेक्ट का मतलब है एक चीज़ का डन हो जाना, यानी हो चुका होना, और कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जारी रहना, यानी एक काम है वो जारी रहा और वो डन हो चुका है। ठीक है, यानी इसमें एक टाइम फ्रेम होता है कि यहाँ से काम आया फ्यूचर से और वो कंटिन्यू हुआ और उसके बाद वो डन हुआ। ठीक है, वो जो ड्यूरेशन है जिसमें वो कंप्लीट हुआ या वो परफेक्ट हुआ या वो डन हुआ, तो उस टाइम फ्रेम को डिस्क्राइब करने के लिए सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक ट्रिक बता रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हम अगर सिंस और फॉर को लें तो हम सिंस के अगर एस को ले लें, एस से हम कर लेते हैं स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, यानी कोई भी काम जो है जिस टाइम से स्टार्ट होता है, तो अगर वो टाइम बताया जाए तो हम जो है वो क्या लगाते हैं, सिंस लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब सिंस से कैसे पता चलेगा कि सिंस आएगा? जैसे हम कहते हैं फ्रॉम या सिंस 2 o'clock। ठीक है, यानी हमें बताया जा रहा है कि 2 बजे से कुछ हो रहा है। या सिंस मंडे, हमें बताया जा रहा है कि भाई मंडे से कुछ हो रहा है। अब कब तक के होता चला जाएगा इसको नहीं बताया जा रहा, स्टार्ट कब हुआ है वो बताया जा रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं फ्रॉम 2002। अब 2002 से क्या हो रहा है वो बताया जा रहा है। जब भी किसी चीज़ का स्टार्टिंग टाइम बताया जाता है और उसमें हमें बताना होता है सिंस और फॉर यूज़ करके, तो इन दोनों में से क्या यूज़ करते हैं? सिंस को यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम देखते हैं फॉर कब यूज़ करते हैं। फॉर में ये एक बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला। अब फॉर का एफ ले लेते हैं। एफ से हम ले लेते हैं फुल टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये आपको ट्रिक जो है वो हर कोई नहीं बताएगा, आप जो है वो इसको माइंड में बिठा लें। ठीक है, फुल टाइम ड्यूरेशन जिसमें बताया जाए जिन सेंटेंसेस में, वहाँ हम यूज़ करते हैं फॉर का। अब फुल टाइम कैसे? जैसे हम कहते हैं फॉर 3 years, भाई 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए वो काम कर रहा है। अब हम कहेंगे कि फ्रॉम अ वीक। ठीक है, फॉर अ वीक, एक हफ्ते से। क्या हो गया? ये डबल ई वाला ई वीक आएगा। अच्छा, अब हम इसी तरह हम ले सकते हैं और भी टाइम ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 2 एग्जांपल्स देख लिए हैं। या फ्रॉम 6 hours, आप यूँ भी लिख सकते हैं। अब जैसे फॉर 6 hours, क्या 6 घंटे से काम कर रहा है, आवर्स लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह फॉर 12 years, फॉर 6 months, इसी तरह आप कुछ भी ले सकते हैं। अब ये 2 पॉइंट आपको ये भी क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह फॉर्म होता है इन सेंटेंसेस का। अब सेंटेंस किस तरह फॉर्म होते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, हम ज़रा उसको देख लेते हैं। बहुत ही इजी, जो हम शुरू से समझते आ रहे हैं। अब सिंपल और असर्टिव और अफर्मेटिव में क्या सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में से हम लोग ले लेंगे सिर्फ विल और शैल को। ठीक है, देन उसके बाद आपका नॉट लग जाएगा। नॉट लगने के बाद हैव, बीन, उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। चले, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है अगर हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, तो वही बात है, सिर्फ विल
और शैल को हम पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद फिर सेंटेंस नॉट को हटा दें तो कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब हम अगर चौथी टाइप बनाए तो क्या होता है, हम सिमिलरली ये यहीं रहता है, विल और शैल जो भी आए इसमें से, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद आपका यहाँ पर ही नॉट लग जाता है। नॉट लगने के बाद आपका बीन हो गया, सॉरी हैव बीन, उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ये 4 टाइप के सेंटेंसेस आपके इस तरह बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, कि ट्रांसलेट जो बच्चे करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, स्पेशली उर्दू से इंग्लिश में या हिंदी से इंग्लिश में, तो क्या रूल होते हैं। जब ट्रांसलेशन की जाती है तो उर्दू हिंदी जुमलों के आखिर में देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं आया, चुका रहा होगा, चुकी रही होगी, चुके रहे होंगे, ये 3 वर्ड्स अगर यूज़ हुए हुए हैं, गे गी गा यूज़ हो रहा है फ्यूचर के लिए, रहे रहा रही कंटिन्यूस के लिए, चुका चुकी चुके परफेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये अगर चीज़ यूज़ हो रही है तो शोरली टेंस यही टेंस है। ठीक है, लेकिन आमतौर पे हम बोलने के दौरान ये नहीं कहते कि मैं वो काम कर चुका रहा हूँगा, हम लोग कहते हैं वो काम कर चुका हूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं 2 साल में करूँगा, मैं 1 साल में करूँगा, मैं कर रहा हूँगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँगा। तो इसी तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें टाइम फ्रेम जो है वो यूज़ होता है, जिसमें वही टाइम या आपको यूज़ होता है, यानी कि फुल टाइम बताया जाए या स्टार्टिंग टाइम बताया जाए कि ये काम मैं अगर कर रहा हूँगा तो मैं कब कर रहा हूँगा, तो उस दौरान जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है क्योंकि टाइम बताया जा रहा है। हालांकि बोलने में हम लोग कह रहे होते हैं मैं ये 2 साल में कर रहा हूँगा, कर रहा हूँगा का यूज़ करते हैं, चुका रहा हूँगा का यूज़ नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि टाइम उसमें होता है, यानी कि एक फ्यूचर की प्रिडिक्शन होती है, तो हम उसको इस टेंस से बिलोंग करते हैं। अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल्स ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। मैं डायरेक्ट इंग्लिश में ही लिख रही हूँ, स्पेस मेरे पास कम है, तो मैं उसकी ट्रांसलेशन आपको उर्दू की या हिंदी की बता दूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ इन नवंबर, या कुछ भी लिख लें आप, इन जून। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इन जून यू will have been working। अब you will have been working मैं कहना चाह रही हूँ 2 साल से काम कर रहे हो, यानी फुल टाइम ड्यूरेशन बता रही हूँ, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, for 2 years। ठीक है, जब फुल टाइम है तो हम लगाएंगे फॉर। अब आपने ये देखा कि इन जून यू विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years, जून में मुझे 2 साल हो चुके होंगे काम करते हुए। ठीक है, 2 साल हो चुके होंगे। अब ये क्या है, हम ऐसे बोल रहे होते हैं, हम इसमें ये नहीं बोलते चुके रहे होंगे, हम 2 साल हो चुके रहे होंगे। नो भाई एक काम मैंने स्टार्ट किया था तो अब जून में आके मुझे 2 साल उस काम को करते हुए हो जाएंगे। ठीक है, ये बात बताई जा रही है। तो बोलने में थोड़ा सा हम लोग जो डेली लाइफ है उसमें हम इस तरह की वर्डिंग यूज़ नहीं करते, बट आइडेंटिफिकेशन के लिए स्पेसिफिकेशंस यही हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ये होगी, हम एक दूसरी ले लेते हैं, स्पेस वैसे बहुत कम हो बची हमारे पास। अब क्या है, मैं कह रही हूँ कि एट क्या 5 o'clock क्या करूँगी मैं, 5 बजे तक I will have been waiting। ठीक है, वेटिंग। अब मैं आगे टाइम बताना चाह रही हूँ, मैं कितना इंतज़ार कर लूँगी। अगर फुल टाइम है तो मैं फॉर लगाऊंगी, मैं कह रही हूँ एट 5 o'clock मैं फॉर 30 minutes। ठीक है, स्पेस बहुत कम है, इस वजह से मुझे लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। 30 minutes, 5 बजे तक मुझे 30 मिनट हो जाएंगे इंतज़ार करते हुए। ठीक है, अब मैं और कितना इंतज़ार करूं, मीन टू से वो एक टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, भाई मैं कितने बजे से इंतज़ार कर रहा हूं, और जो है सॉरी कितना टाइम हो गया है मुझे टोटल इंतज़ार करते हुए, यानी 5 बजे तक मुझे 30 मिनट हो जाएंगे इंतज़ार करते हुए।
तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं फ्यूचर के लिए, यानी फ्यूचर में एक काम कंटिन्यू हुआ और फ्यूचर में वो डन हुआ और फ्यूचर में ही कंटिन्यू हुआ और फ्यूचर में ही डन हुआ, यानी एक प्रिडिक्टिव अंदाज में जो है वो हम लोग बोल रहे होते हैं, तो उसके लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। अब ये कंप्लीट डिटेल है आपकी फ्यूचर के बारे में, आप एक ही स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेंस में कोई स्पेशलिटी यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो बाकी रह गया हो। ये मेन बेसिक है, चाहे आप 1 क्लास से शुरू करते हैं या आप शुरू करते हैं ग्रेजुएशन में, बेसिक में कोई तब्दीली नहीं है, यही रहनी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को डाउनलोड कर लें तो तमाम बेसिक पॉइंट जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। ये जो पॉइंट आपको बताया है मैंने बहुत ही ट्रिकी है, कोई नहीं बताता इस तरह का पॉइंट। आपको अगर ये पॉइंट अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आपको हम बता रहे हैं। यहाँ तक कि हमने टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। हम अगले जो है वो क्लास में एक ओवरऑल व्यू ले लेंगे तमाम टेंसेस का, जो फिर एक रिवाइव हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब उसको करेंगे, जिस चीज़ को वो क्लास लेनी है वो नेक्स्ट जो है वो अपलोड का इंतज़ार करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।